प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह है उपसर्ग अर्थात प्रीफिक्स। देखने में आता है विद्यार्थियों कि जो शब्दांश किसी मूल शब्द के समीप आकर के उस शब्द विशेष का अर्थ बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। यहाँ विद्यार्थियों दो उपसर्गों को हमने लिया है जो देखने में लगभग समान है लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर है। तो यहाँ विद्यार्थियों हमने लिया है अन, जिसमें कि हलंत लगा हुआ है और बिना हलंत वाला अन। इस प्रकार से अन और अन उपसर्गों का प्रयोग हम देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे। दोनों के बीच क्या क्या विभेद हैं वो भी जानने का प्रयास करेंगे। विभिन्न उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये जो उपसर्ग है वो कहाँ प्रयुक्ति पाते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ इन दोनों में जो मूल अंतर दिखाई देता है वो इनके प्रयोग होने का है कि कहाँ कौन सा इनमें से स्वर से पहले लगता है और कौन सा व्यंजन से पहले लगता है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो हलंत वाला है जिसमें अन में हलंत लगा हुआ है उसका प्रयोग कहाँ होता है, पहले इस पर चर्चा करते हैं, इसके उदाहरणों को देखते हैं और इसके बाद में जिसमें हलंत नहीं लगा हुआ है ऐसा अन उपसर्ग उसके स्थितियों को देखते हैं और उसके उदाहरणों को देखते हैं और अंत में विद्यार्थियों दोनों के बीच जो तुलना है वो देखने का प्रयास करेंगे। क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है वो हम देखने वाले हैं। यहाँ विद्यार्थियों जिसमें हलंत लगा हुआ है अन उपसर्ग, यहाँ इसकी जो विशेषता है वो स्वर से आरंभ होने वाले शब्दों में ही ये जुड़ता है। जो शब्द जिनमें ऐसे शब्द जिनमें पहला जो वर्ण है वो क्या होगा, कोई स्वर होगा, तो उस स्वर से पहले यदि हमें प्रयुक्त करना हो अन तो वहां पर हलंत वाला जो उपसर्ग है अन वो हमें प्रयुक्त करना है। तो स्वर से आरंभ होने वाले शब्दों में ही ये अन उपसर्ग जुड़ते हैं। अब इसमें विद्यार्थियों इससे निर्मित जो शब्द होते हैं इस अन उपसर्ग से वो नन तत्पुरुष समास के उदाहरण हुआ करते हैं। विद्यार्थियों समास है नन तत्पुरुष, तत्पुरुष का एक भेद है, उसमें जो स्थितियां आती हैं वो भाव देने वाली हैं, निषेध का भाव देने वाली, मना का भाव देने वाली जो स्थितियां हैं, विपरीतता है, अभाव है, निषेध है यानी कि नहीं होना, ऐसा अर्थ वो समास प्रकट करता है। तत्पुरुष समास वो नन तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। तो जितने भी नन तत्पुरुष के उदाहरण है विद्यार्थियों उनमें यहाँ पर ये अनुपसर्ग प्रयुक्त हो जाता है। यहाँ विद्यार्थियों हमने एक शब्द देखा है तत्सम शब्दों के आरंभ में। तत्सम जो शब्द होते हैं अर्थात संस्कृत के जो शब्द हैं उनके आरंभ में जुड़ते हैं। दो स्थिति आपको याद रखनी है। हलंत वाले जो उपसर्ग हैं अन उसमें दो स्थिति याद रखनी। एक तो ये जो शब्द क्या है कि स्वर से आरंभ होता है उनके पहले जुड़ता है यह अनुपसर्ग हलंत वाला, और एक स्थिति यह है कि ये तत्सम शब्दों के आरंभ में जुड़कर निषेधात्मक अभाव वाले और विपरीतता का भाव प्रकट करते हैं। उदाहरणों के रूप में देखते हैं, यहाँ पर 10 उदाहरण हमने लिए हैं। मेरा विश्वास है कि आप इस 10 उदाहरणों के द्वारा पूरी तरह से जो आपका उपसर्ग है हलंत वाला उसको समझने में आप सफल होंगे। पहला उदाहरण दिया है इसमें अनक्ष, अन प्लस अक्षी। यहाँ विद्यार्थियों देखते हैं हमने बताया था आपको कि जब कोई शब्द है, जैसे यहाँ पर लेंगे हम अक्षी शब्द, तो अक्षी शब्द में हम देखते हैं कि यहाँ जो स्वर है उससे पहले ये लग रहा है तो अन स्वर से पहले लगेगा। अब यहाँ पर विद्यार्थियों अक्षी का व्याकरणिक नियमों के अनुसार यानी कि संधि के नियमों के अनुसार अक्षी से क्या बन जाता है, अक्ष शेष रह जाता है, अक्ष अक्षी का अक्ष बन जाता है। तो अन प्लस अक्षी या अन प्लस अक्ष, इस प्रकार से ये अनक्ष इसका होता है यानी कि दृष्टिहीन, यानी कि जिसे दिखाई नहीं दे, जो दृष्टि से हीन हो उसको अनक्ष कहते हैं। तो यहां आपने देखा स्वर से पहले ये इस प्रकार का शब्दांश से पहले जिसका शब्दांश का शब्द का पहला जो वर्ण है वो स्वर है और उस स्वर से पहले अन उपसर्ग, और इस अन में से अब यदि आपको छांटना है तो वहां आपको हलंत वाला जो उपसर्ग अन है वो आपको लिखना है। दूसरा उदाहरण इसमें है अनक्षर, अन प्लस अक्षर। अनक्षर का मतलब होता है मूक,
जो बोलता नहीं है, ऐसा मूक होता है जिसे। अब यहाँ देखिए अक्षर में पहला जो इसमें जो वर्ण है वो स्वर है, और यहाँ पर इसलिए अन और अन में से छांटना पड़े तो आपको हलंत वाला जो अन है वो आपको इसमें आता है। दूसरा है, तीसरा उदाहरण देखते हैं, अनअग्नि। अनअग्नि, अन प्लस अग्नि यानी कि न अग्नि यानी कि अग्नि नहीं। चौथा उदाहरण है अनघ। ये आपको शब्दांश बार बार आता है, बीच बीच में आपको विभिन्न पाठों में देखने को मिलता है। अन प्लस अग, अन प्लस अग, अनघ यानी कि निष्पाप जिसे कहते हैं। पांचवा है इसमें अनभिज्ञ, अन प्लस अभि प्लस ज्ञ, अन प्लस अभि प्लस ज्ञ। इसमें अभि में क्या है, अपना स्वर है और स्वर से पहले जो उपसर्ग आने वाला है वो अन आएगा। तो यहां है, इसका अर्थ होता है अनभिज्ञ का अपरिचित। अनंग यानी कि अन प्लस अंग अर्थात अशरीरी, जिसका शरीर नहीं हो, अर्थात कामदेव से ये सूचित किया जाता है। अनंजन, अन प्लस अंजन अर्थात बिना कालिक के, बिना काजल के। अगला है अनधीन, अन प्लस अधि प्लस ईन। इस प्रकार से बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये शब्दांश आपका। अन प्लस अधि प्लस ईन प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अधि में पहला जो वर्ण है वो स्वर है, और स्वर से पहले जो अन उपसर्ग की स्थिति होती है वो हलंत वाले उपसर्ग अन की होती है। अपनी इच्छा से काम करने वाले को कहते हैं अनधीन। अगला है अनंतर, अन प्लस अंतर यानी कि अंतर रहित, जिसके बीच में देश काल का कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं हो, उसे अनंतर कहते हैं। अगला है विद्यार्थियों अनंत, अन प्लस अंत, अंत रहित, अपरिमित, निस्सीम, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, उसे कहते हैं हम अनंत। तो ये विद्यार्थियों आपने दो चीजें विशेष रूप से इस अनुपसर्ग में देखी हैं। जिस अन उपसर्ग में आपको हलंत लगा हुआ मिलेगा न में, और ये स्थितियों में दो आपको विशेष रूप से बात ध्यान रखनी है। एक तो ये स्वर से आरंभ होने वाले जो शब्द हैं उनमें ही जुड़ता है, और दूसरी चीज ये है कि तत्सम शब्दों के आरंभ में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरी चीज एक बात और ध्यान रखनी है कि इसका जो अर्थ आता है और इसके जो उदाहरण हैं वो प्रमुख रूप से नम तत्पुरुष समास के उदाहरणों की श्रेणी में आते हैं, जो निषेध का अर्थ देते हैं, अभाव का अर्थ देते हैं और विपरीतता का ये भाव प्रकट करते हैं। विद्यार्थियों अब चलते हैं अन उपसर्ग, जिसमें कि अन में यहाँ पर हलंत नहीं लगा हुआ है, इसका प्रयोग हम कहां पर करते हैं। विद्यार्थियों इसका विपरीत सा लगता है कि जहां ये स्वर से आरंभ होने वाले शब्दों से पूर्व में जुड़ता है जिसमें हलंत लगा हुआ है, लेकिन यहाँ स्थिति है कि ये व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्दों में ये जुड़ा करता है। तो ये हुए स्वर से आरंभ होने वाले शब्दों में अन प्रत्यय अर्थात अन उपसर्ग जुड़ता है, और ये अन जिसमें कि हलंत नहीं है, ये जो अन उपसर्ग है वो व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्दों में ये जुड़ता है। यहाँ विद्यार्थियों अन का जो तद्भव रूप है वो ये अन उपसर्ग होता है, अर्थात ये तत्सम रूप है, और ये जो जिसमें हलंत नहीं लगा हुआ है वो एक तद्भव रूप है, उस तत्सम का अन का ये तद्भव रूप है। तद्भव कभी कभी देशज शब्दों में भी ये प्रयुक्त हो जाता है, यानी कि जो तद्भव शब्द जो आते हैं उनमें ये अनुपसर्ग प्रयुक्त होता है, जिसमें कि क्या नहीं लगा होता है, हलंत नहीं लगा होता है, और कभी कभी देशज शब्दों में भी ये प्रयुक्त हो जाता है। तो विशेष रूप से जिसमें हलंत लगा हुआ है उसमें तत्सम शब्दावली के उदाहरण होंगे, और जिसमें अन में यदि हलंत नहीं लगा हुआ है तो वहां पर या तो वो तत्सम शब्दों के उदाहरण होंगे या देशज शब्दों के कभी कभी उदाहरण होते हैं। इसमें भी समानता यह है कि ये भी निषेधात्मकता का अभाव का अर्थ को ये प्रकट करने वाला होता है। उदाहरणों के रूप में 8 उदाहरण हमने यहाँ पर लिए हैं। उनमें है पहला अन खुला। तो यहाँ अन के बाद में ख जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वर्ण है वो क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन से पहले जुड़ने वाला जो उपसर्ग है वो अन उपसर्ग उस प्रकार का है जिसमें कि किसी प्रकार का हलंत प्रयुक्त नहीं हुआ है। अन खुला यानी कि खुला हुआ नहीं होना। अनचाहा बिना चाहा हुआ। अनगिनत जिसकी गिनती नहीं हो। अनजोखा बिना तोला हुआ, न तोला हुआ। अनकहा जिसे कहा नहीं गया हो। अनचाखा जिसे चखा नहीं गया हो। अनमोल जिसका कोई मोल नहीं हो। नहीं शब्द आता है, निषेध का अर्थ आता है। अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं हो। अनसुनी जिसे सुना नहीं गया हो। अनहोनी जिसके होने की कोई पता उसका नहीं हो कि ऐसा होने वाला है, ऐसी कोई स्थिति का पता यदि नहीं हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे आपको अन उपसर्ग जिसमें
हलंत लगा हुआ है और जिसमें अनुपसर्ग जिसमें हलंत नहीं लगा हुआ है। आप हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को आप प्रमोट करते रहें। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद करते हैं। यहाँ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।